मांझीपुर के करीब गोठ हाजी गौस बख्श खोसा के रहायशी हर किस्म की सहूलियात से महरूम हैं। इस जदीद दौर में भी यहाँ के लोग आबाओ अजदाद की दौर की जिंदगी गुजार रहे हैं। ना सड़क, ना रोड, ना गैस, ना बिजली, ना पानी। तफसीलात के मुताबिक मांझीपुर के करीब गोठ हाजी गौस बख्श खोसा अरसा दराज से मसीहा के मुंतजर हैं। ना MPA और ना MNA ने इस गोठ हाजी गौस बख्श खोसा को कभी कुछ दिया है। इन इलाके के रहायशी इंतहाई गुर्बत और तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। रोड का नामो निशान तक नहीं। इस दौरे जदीद में कहीं एक घर भी हो तो वहां बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन शायद तहसील मांझीपुर का ये पहला और आखिरी गोठ होगा जो बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर से महरूम है। इलाका मकीनों ने जिम्मेदारों से अपील की है कि जिस तरह आप लोग ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बिजली की सहूलत और आने जाने के लिए सड़क की सहूलत चाहिए जो कि आपकी जिम्मेदारी है और सरकार की तरफ से बाकायदा आप लोगों को इसका फंड मिलता है। इसके बावजूद इलाके के MPA और MNA हमें सहूलियात देने से मुकम्मल नाकाम और बेबस नजर आ रहे हैं। इन कोर्ट वालों का कहना था कि हम वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि हमारी दाद रसी की जाए ताकि हम गरीब भी इस दौर जदीद में बिजली और सड़क की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 12 मई नर्सों का आलमी दिन वर्ल्ड नर्सिस डे भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह अस्ता मोहम्मद डेरा अलायार में भी पाकिस्तान नर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद की जानिब से भी 12 मई की मुनासिबत से आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान नर्स एसोसिएशन जाफराबाद की सदर मैडम अलीना परवेज, जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद, प्रेस सेक्रेटरी जमीर हुसैन जागरानी, मुस्तफा रिंद और दीगर का कहना था कि इस दिन के मनाने का मकसद मुआशरे में बीमारी की हालत में अस्पतालों में नर्सिस के किरदार और उसकी अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से दुनिया भर में महकमा सेहत और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जेर एहतमाम सेमिनार्स, मुज़ाकरे और रैलियां निकाली जाती हैं। नर्सिस का आलमी दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के जेर एहतमाम 1965 से लेकर अब तक हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन मॉडर्न नर्सिंग की बानी बरतानवी नर्स फ्लोरेंस नाइट एंजल की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने DPO भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जिया की खुसूसी हिदायत पर भक्कर पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ पूरी तरह मुतहरिक और सरगर्म है। इस जिम्मे में SHO थाना सिटी दरिया खान शफीउल्लाह खान ने मुखबर के इतला पर मंशियात फरोश मोहम्मद याकूब वल्द अब्दुल शकूर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1150 किलो चरस बरामद हुई और मुलजिम उमर फारूक और मुलजिम सखावत से 10-10 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। जबकि SHO थाना सदर दरिया खान अमीर अब्दुल्ला खान की सरबराही में सब इंस्पेक्टर वहीद हसन ने मुखबर के इत्तला पर रेलवे लाइन के करीब रेड कर मुलजिम मोहम्मद इकराम वल्द मोहम्मद यामीन को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1230 किलोग्राम चरस बरामद कर ली। DPO भक्कर का कहना है कि मंशियात फरोश हमारे माशरे का नासूर है, इनसे किसी किस्म की नरमी न बरती जाएगी। जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर सरवर अहमद कुरैशी ने क़य्यूम सरदार अहमद आराई के हमरा सकरन का दौरा किया। अलखिदमत के मकामी जनरल सेक्रेटरी तौसीफ रहमानी ने अलखिदमत के जारी कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर उन्होंने अलखिदमत की रोजाना तकसीम इफ्तार और राशन की तकसीम समेत दीगर रिलीफ सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया और काम पर इत्मीनान और खराज तहसीन करते हुए कहा कि अलखिदमत सकरन की टीम ने कोरोना वायरस लॉकडाउन सूरत हाल से मुतासर अफराद के लिए जिस तरह बर वक्त इमदादी सरगर्मियों का आगाज करके इस मुहिम को जिस इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में जारी रखा हुआ है, ये इस टीम की बेहतरीन सलाहियतों का मज़हर है। SP सिविल लाइन्स कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की क़यादत में इंसदाद पतंग साजी और फरोशी के हवाले से बड़ी कार्रवाई। DSP मुगलपुरा आतिफ महराज की सरबराही में गुज्जरपुरा पुलिस की कार्रवाई। गुज्जरपुरा पुलिस ने पतंग साजी और फरोशी के हवाले से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पतंग फरोश अब्दुल्ला जावेद और हमजा इकबाल गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 300 तैयार पतंगे, बांसी तीले, गोंद और ब्लेड बरामद। इंसदाद पतंग साजी और फरोशी के हवाले से बेहतर कार्रवाई करने पर SHO गुज्जरपुरा इंस्पेक्टर शाहजेब खान और उनकी टीम को शाबाशी। शहरी जुज़वी लॉकडाउन में घरों में रहें और पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रहें। पतंगबाजी की आड़ में लोगों को शहरियों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे।
ایس پی ماڈل ٹاؤن اعجاز رشید کے زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کوٹ لکھپت پولیس کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار ملزمان میں احسن اور خالد شامل، ملزمان کے قبضے سے 2090 گرام منشیات برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ ایس پی صدر سید غضنفر علی شاہ کی ہدایت، صدر ڈویژن میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، نواب ٹاؤن پولیس کی کارروائی، ملزم صدیق گرفتار، ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار شیشہ فلیورز اور دیگر ممنوع اشیاء برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ رائیونڈ کے علاقہ بستی امین پورہ میں ون ویلروں نے معمولی تلخ کلامی پر غریب محنت کش کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، گولی لگنے سے 6 بچوں کی ماں موقع پر دم توڑ گئی جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانیے عباس عمر کی اس رپورٹ میں۔ رائیونڈ کے علاقے بستی امین پورہ میں ون ویلروں نے معمولی تلخ کلامی پر غریب محنت کش کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، گولی لگنے سے 6 بچوں کی ماں موقع پر دم توڑ گئی جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاک ہونے والی 35 سالہ خاتون رضیہ بی بی کے خاوند غلام شبیر قریشی نے بتایا کہ غریب آدمی ہے اور ٹائر پنچر کا کام کرتا ہے۔ افطار سے قبل اس کے والد رحمت قریشی کے 7ویں کا ختم ہو رہا تھا کہ باہر موٹر سائیکلوں پر اکثر ون ویلنگ کرنے والے 3 اوباش نوجوان جن کے نام افضل، مدثر اور اقبال ہیں، ون ویلنگ کرتے ہوئے شدید ہلڑ بازی کر رہے تھے اور اسی دوران ہماری ایک معصوم بچی ایک موٹر سائیکل کی زرد میں آ کر زخمی ہو گئی۔ اس پر ہم نے اس کو ایسا کرنے سے روکا تو ہماری ان سے تکرار ہو گئی جو بات بہاتا پائی تک پہنچ گئی۔ بعد ازاں اہل محلہ نے معاملہ رفع دفع کروا دیا، لیکن افطاری کے 1 گھنٹہ بعد جب ہم اب سب اہل خانہ اور مہمان وغیرہ گھر میں موجود تھے تو ون ویلنگ کرنے والوں تینوں افراد مزید اپنے 10-12 مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ہمارے گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے اندر گھسے اور فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں صحن میں بیٹھی رضیہ بی بی کو ایک گولی کمر پر لگی جو اس کو ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کر گئی اور وہ ہسپتال جا کر دم توڑ گئی، جبکہ غلام شبیر، عمران علی اور رضوان ہاشمی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ رضوان شدید زخمی ہو گیا۔ تمام افراد کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر انڈس ہسپتال لے کر آیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے رضیہ بی بی کی موت کی تصدیق کر دی جبکہ دیگر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ لاہور جنازہ منتقل کر دیا گیا۔ مقامی پولیس اے ایس پی ڈاکٹر رضا تنویر اطلاع پا کر فوری طور پر موقع پر پہنچے گئے اور بعد ازاں ہسپتال سے ڈیڈ باڈی لے کر اس کو لاہور بھجوا دیا گیا۔ مصطفیہ رضیہ بی بی کے خاوند غلام شبیر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس ملزمان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔